जनता कर्फ्यू था और लोगों ने जिस तरीके से संयम दिखाया, जिस तरीके से जो एहतियात बरते, वैसे ही एहतियात बरतेंगे तो मैं समझता हूं चैन भी ब्रेक होगी और कोरोना के खिलाफ इस जंग में हम निश्चित रूप से जीतेंगे, भारत पूरा जीतेगा। लेकिन सरकार को भी जो अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से निभाना चाहिए। केवल हम ये छोड़ दें कि चलो ठीक है लोगों की इच्छा पे छोड़ देंगे, तो आज बहुत से लोग ऐसे जो मानव बम मरने के लिए तैयार बैठे हुए, आज जो है लापरवाही की, जिस लापरवाही की बात कर रहे हैं, बेपरवाही की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं तो उसको जानलेवा लापरवाही कहूंगा। और जेपी जी आप ये देखिए कि ये पहली बार नहीं हुआ है। आज इसको जब चाइना में था तो शुरू में लगा कि ये एपिडेमिक है, लेकिन जब WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित किया और विश्व में इसका जो प्रसार होने लगा चारों तरफ पूरी दुनिया के अंदर, तो हमको याद आती है 14वीं शताब्दी के वो दिन जब हमने पढ़ा है कि यूरोप के अंदर प्लेग इस लेवल पे फैला था कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। और उसके बाद भारत में भी जो प्लेग है 94 तक आया था और इस लेवल पर आया था कि एक जो एयर इंडिया का प्लेन था जब वो लंदन से उड़ा तो लोगों ने कहा कि ये प्लेन जो है वो प्लेग प्लेन है। तो इस तरह के जब नाम होने लगे, अभी स्वाइन फ्लू आया था और बर्ड फ्लू आया था, तो इस तरह की तो बीमारियां फैलती है, इनकी रोकथाम के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। आप देखिए आज कई लोग जो है वो कि साहब चलो ठीक है हम हमारे में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको ले जाकर के दूसरे लोगों के लिए वहां का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम इस तरह के जो जुलूस आज जैसे दिल्ली के अंदर आप देखिए लोग जिद करके बैठे साहब हमारे नहीं होगा। तो सरकार को इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि कोई व्यक्तियों के समूह चाहे वो कोई भी हो इस प्रकार से जिद करे, धरने प्रदर्शन करे या मेले मिलाप करे, इन सब के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। और जनता कर्फ्यू की तरह अगर वो लोग माने तो ठीक है, नहीं सख्ती करनी चाहिए सरकार को। आज जो है जान से बढ़कर के कुछ है ही नहीं, और जो देश के अंदर बेगुनाह लोगों की जान लेकर के बीमारी इतनी भयंकर, इसका जो कोहराम मचा हुआ है, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमको आगे आना पड़ेगा और लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि हम देश को बचाने के लिए, जो आपने कहा कि देश सेवा का मौका है, इसको चूकना नहीं चाहिए। लोगों की जिंदगी से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ठीक बात। और ऐसी मौत जो दर्दनाक भी मौत होगी और लोग गुमनामी की मौत होगी, तो इससे बचना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। दिलचस्प बात है सूरज जी, हैरानी की बात है, अफसोस की बात है। एग्जैक्टली आज हमारे पास जो खबर आ रही थी, हमारे पास कोटा से ये भी खबर आई, एक व्यक्ति घर से बाहर निकला लॉकडाउन के बीच, उससे पूछा गया क्यों निकला, तो गुटखा लेने घर से बाहर निकला। तो वो तो बहुत बड़ी बात है, दिल्ली का जो आपने उदाहरण दिया लोग गुटखा लेने के लिए खुद की और दूसरों की ज़िंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। संगीता गॉड्स मैडम, आमतौर पर इस बात को लेकर बहस होती रही है कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए सोसाइटी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे हैं हमारे मोबाइल से बाहर नहीं निकलते, हम भी अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर ही अपनी दोस्ती के सरोकार निभाते हैं, अपने परिवार को वक्त नहीं देते। अपने परिवार की स्थिति ये है कि बच्चे कब स्कूल चले जाते हैं, माँ बाप कब आते जाते हैं, एक दूसरे से मिलाप भी नहीं हो पाता। अब जब मौका मिला है तब दूसरी शिकायत ये उभरी है कि आपको घर पर नहीं रहना है, आपको परिवार के बीच में जब टाइम मिला है तो घर परिवार के बीच में नहीं रहना है, बाहर निकलना है। ये हमारे ये मेंटल डिसऑर्डर है कि क्या है? देखिए ये क्या है कि हमारी दिनचर्या जो है ऐसी हो चुकी है, हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ वक्त जो है केवल पैसा कमाने में लगा देते हैं, अपने आप को खड़ा करने में लगा देते हैं, कर रहे हैं सिर्फ पैसा हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा समय जो उनको कीमती समय जो उनको दिया जाना है वो हमें उनको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज जब ऐसी स्थितियां हैं कि एक साथ एक घर में बच्चे भी, बीवी बच्चे, माँ बाप सब एक छत के नीचे